क्वेश्चन है विच इज मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटायन, है ना। इस क्वेश्चन में मैं दो क्वेश्चन बनाऊंगा बेटा, आपको देखने हैं विच इज मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटायन और विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा विच इज मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटायन। तो उसके लिए बेटा आपको देखो एक बात ध्यान रखना, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन के लिए आपको दो चीजों का जानना जरूरी है, प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन का, ठीक है। तो जो मैं अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बना दी मैंने, एक कार्बोकेटायन मेथिल कार्बोकेटायन होगा, तो मेथिल कार्बोकेटायन में ना तो बेटा कोई एल्काइल ग्रुप है और ना ही इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट और ना ही कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो इसलिए क्या है बेटा, लीस्ट स्टेबल है। जो लीस्ट स्टेबल होगा वो क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव यानी बीस्ट रिएक्टिव होगा। तो जो लेस स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होने वाला है। तो सबसे ज्यादा एक अब आप बता सकते हो कि ये क्या है, लीस्ट स्टेबल है ना, सबसे कम स्टेबल है। तो ये सबसे ज्यादा क्या होने वाला है, मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटायन होने वाला है। तो आपका करेक्ट आंसर है ए। क्लियर बात, ठीक है। अब मैं बात करूं भाई विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। अब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है इसमें, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन के लिए आपको वही बताई मैंने, दो बातें आपको ध्यान रखनी है, प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो इसमें क्या होता है बेटा, एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं और स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो बढ़ती जाती है ना रिएक्टिविटी, और फिर रिएक्टिविटी जैसे जैसे ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, ठीक है। और एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। जो कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन में जैसे मैं यहां दिखा दूं CH3 CH3 और CH3 इस पर पॉजिटिव, ठीक है, ये मेथिल ग्रुप दिखा दिया। तो ये क्या है, टर्सरी कार्बोकेटायन है। तो इसमें क्या होता है, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो कार्बोकेटायन में क्या होता है, ये जो C पॉजिटिव होता है ना, C पर है ना, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज होता है, देखो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया मैंने। तो उसको क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, ये जो C पॉजिटिव है यानी कि है ना, इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ठीक है। तो क्या करता है फिर, ये जो एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप में जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड क्या करते हैं, तो एल्काइल ग्रुप अपने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है बेटा, पुश करता है किसकी तरफ को, इस सी पॉजिटिव की तरफ को, ठीक है, टुवर्ड सी पॉजिटिव है ना, कार्बन पॉजिटिव की तरफ को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करता है, ठीक है। इस तो इससे क्या होता है, इससे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, थोड़ा कम होता चला जाता है, और कार्बोकैटायन क्या होता चला जाता है बेटा, स्टेबल होता चला जाता है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है वो कौन सा है बेटा, 3rd डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने, एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बेटा, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। और दोनों मिलकर क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आपका 3rd डिग्री है, और विच इज मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकैटायन कौन सा होने वाला है आपका, मेथिल कार्बोकैटायन CH3 पॉजिटिव, ठीक है।